ओके, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है दैट द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी and the power dissipation in the 100 ohm resistor is 81 watt. Calculate the current in the circuit. And the second question है the reading in the voltmeter V2 and third question है the reading in the voltmeter V1. तो पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जो सर्किट है उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें क्या पूछा गया है और क्या गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 100 ओम रेजिस्टर अपने पास है उसका पावर डिसिपेशन है 81 वोल्ट. सो दिस 100 ओम रेजिस्टर इज डिसिपेटिंग 81 वोल्ट ऑफ पावर. अब यहाँ पे जो अपने पास बैटरी है दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नाउ एज वी नो दैट करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है. करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा एंड इट विल it will start flowing from positive terminal and it will move to the negative terminal. ऐसे करंट पास होते हुए यहां पर अपने पास वापस नेगेटिव टर्मिनल से आएगा और करंट अपना लूप कंप्लीट करेगा. अब यहां पे देखिए एक चीज, इसका वोल्टेज हमें गिवन नहीं है. दिस वोल्टेज इज नॉट गिवन. V1 का वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी V1 सिंपली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी वोल्टेज को. सो V1 जो रीडिंग देगा दैट इज बैटरी वोल्टेज. अब उस बैटरी का जितना भी वोल्टेज हो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ सेकंड थिंग कि यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर है V2 जो कि यहाँ पर जो 25 ओम के दो रेजिस्टर्स एडेड है सर्किट के अंदर उनके पैरेलली लगा हुआ है. ठीक है, तो इन दोनों पे जितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा उतना ही V2 का रीडिंग आएगा. ओके, द थर्ड थिंग कि जो 100 ओम रजिस्टर है वो सीरीज कनेक्शन में है इन दोनों के इक्विवेलेंट के. तो सबसे पहले हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम उसका टोटल रेजिस्टेंस पता करेंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया पहले उस पर ध्यान देते हैं कि द करंट इन द सर्किट. अब करंट इन द सर्किट मींस लेट अस सपोज यहां से आई करंट निकला. लेट अस सपोज देयर इज द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट. तो यहां पर भी आई है और इस 100 ओम रेजिस्टर से जितना करंट पास होगा वो भी करंट आई ही होगा. तो अब यहां पे अपन पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट, लेट अस सपोज I is the net current in the circuit. Current in the circuit. ये नेट करंट है सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रही है. अब चूंकि ये 100 ओम है वो बैटरी के साथ सीरीज में है तो 100 ओम के अंदर भी करंट आई फ्लो करेगा. सो 100 ओम रेजिस्टर के अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है. सो पावर का फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा. पावर dissipated in 100 ohm resistor is P equals to 81 वोट्स. 81 वोट का पावर उसमें कंजप्शन हो रहा है या फिर डिसिपेशन हो रहा है इसमें. अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, इट इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, अब आई स्क्वायर इंटू आर है वेर आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड आर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब P का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 81 इक्वल्स टू आई का हमें नहीं पता है तो आई स्क्वायर इंटू आर का गिवन है दैट इज 100 ओम्स. अब इस 100 ओम वाले रेजिस्टर का हमें करंट पता चल जाएगा कि कितना करंट उससे पास हो रहा है. ओके, सो अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आई स्क्वायर वुड बी
81 डिवाइडेड बाय 100, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट वुड बी आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाई 100, और सिंपली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो इट वुड बी 9/10, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, और यूनिट अपना करंट का है ही एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट 9/10 एम्पियर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स I is 0.9 ampere. So the current passing through the 100 ohm resistor is, या फिर पूरे जो अपने सर्किट के अंदर करंट पास कर रहा है, दैट इज 0.9 एम्पियर। तो इसमें जो करंट आई आया है उसका वैल्यू हमें पता चल गया है, दैट इज आई इक्वल्स टू 0.9 एम्पियर। ठीक है, 0.9 एम्पियर का करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, करंट इन द सर्किट इज 0.9 एम्पियर। ओके, so you can write also the current in the circuit is 0.9 ampere, because 100 ohm resistor is connected in series with बैटरी। ठीक है, बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें 0.9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2। अब V2 के अंदर हमें इसका रीडिंग पता करना है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है। ये जो कॉम्बिनेशन है अपने पास 25 ओम का, इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं 25 ओम के। तो जब कोई पैरेलल कनेक्शन हो, यानी कि रेजिस्टर्स जब पैरेलली कनेक्टेड हो और उनका रेजिस्टेंस इक्वल हो, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जस्ट हाफ आता है, उनमें से किसी एक की वैल्यू का हाफ वैल्यू आएगा, और वो हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 25 ओम है, तो उस इन दोनों रेजिस्टर्स जो पैरेलली यहाँ पे कनेक्टेड है 25 ओम और 25 ओम, उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 25/2 ओम, यानी कि 12.5 ओम इसका वैल्यू होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। लेकिन चलिए पता कर लेते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के। सो सेकंड क्वेश्चन है अपना, द इक्विवेलेंट resistance of the combination, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन of two 25 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/RP, where RP is the equivalent resistance of the parallel combination, 1/R1 plus 1/R2। यहां पर R1 और R1 दोनों का ही वैल्यू कितना है, R1 equals to R2 equals to 25 ohm, so that is why 1/RP will be equals to 1/25 plus 1/25। अब दो सेम नंबर है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको 2/25। सो 1/RP इज इक्विवेलेंट टू 2/25, एंड RP वुड बी 25/2 ओम, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा RP इक्वल्स टू 12.5 ओम। यानी कि जो दो पैरेलल 25 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया अपने पास कितना,
12.5 ओम। अब अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12.5 ओम है और उनसे करंट कितना पास हो रहा है, एक चीज आप देखिए, यहां से आई करंट है, वो यहां पर दो रेजिस्टर्स में स्प्लिट हो गया है। लेकिन हम जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं तो यहां पे दो 25 ओम के पैरेलली रेजिस्टर लगे हुए हैं, उनको हटा के एक उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इन द पैरेलल, सॉरी, इन द सीरीज ऑफ 100 ओम। और वो कितने का होना चाहिए, 12.5 ओम का। वो सर्किट एज इट इज वर्क करेगा जैसा कि इसमें गिवन है। ठीक है, और अगर आप सिंपली सर्किट को रीड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कर ही लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। और ओके, अपने पास बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर V1 लगा हुआ है, और यहाँ पर अपने पास एक 100 ओम का रेजिस्टर है। चलिए, 100 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है उसको हमें लगाना है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया है और इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आया है 12.5 ओम। और यहां पर इसके साथ एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है जो कि इसका वोल्टेज बताएगा या फिर पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा कि 12.5 ओम पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अब इसमें हमने करंट का वैल्यू पता किया हुआ है, दैट ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट आई है, दैट इज 0.9 एम्पियर, यहां से भी 0.9 एम्पियर। अब ये भी इसके साथ सीरीज में 100 ओम और 12.5 ओम, ये भी सीरीज में है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम करंट इससे पास करेगा, करंट आई। तो 12.5 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, द करंट पासिंग, द करंट पासिंग पासिंग थ्रू द 12.5 ओम, या फिर आप इक्विवेलेंट ऑफ बोल सकते हैं, किसका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ 25 ओम रेजिस्टर्स of two 25 ohm resistors connected parallelly। ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है अपने पास, हमें दिख भी रहा है सर्किट में, कनेक्टेड पैरेलली। कितना करंट है, करंट इज I इक्वल्स टू 0.9 एम्पियर। अगर 0.9 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, that is V equals to IR, what we can write here, we can write here V2 equals to, क्योंकि यहां पे वोल्टेज कितना है अपना, V2 है, सो V2 इक्वल्स टू I इंटू RP। RP का वैल्यू हमने जस्ट निकाला है, उसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे। सो V2 वुड बी 0.9 इंटू 12.5 एंड इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट्स। नाउ द वैल्यू ऑफ V2 वुड बी, it would be 0.9 into 12.5, what it is actually, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट्स बाद में लगा देंगे, 9 5 जा 45 एंड 12 9 जा 108, 108 प्लस 4 इट इज 112। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा दो डेसिमल पे, तो 11.5। ओके, सो 11.25 volts, this is the value of V2, 11.25 volts। so यहां पे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2, what it is, the reading of voltmeter V2 is 11.25 volts। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V1। अब वोल्टमीटर V1 के अंदर कितना रीडिंग होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है आपका यहाँ पे
कि आपके पास यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो 25 ओम्स के रेजिस्टर है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, और 100 ओम तो है ही, वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, और करंट, इक्विवेलेंट करंट अपने पास पता है, तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज है या जो बैटरी का वोल्टेज है वो हमें पता चल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने पास दोनों वोल्टेज आ गए हैं, यानी कि हमें एक वोल्टेज पता करना पड़ेगा। 100 वोल्ट जो 100 ओम का जो रेजिस्टर है उस पे कितना वोल्टेज है वो पता कर लें, और एक यहाँ का पता चल गया है हमें, दैट इज 11.25 वोल्ट्स। दोनों को ऐड करके भी हम नेट निकाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो ट्राई करते हैं हम नेट रेजिस्टेंस पता करने का। यहाँ पे फर्स्ट मेथड फॉलो करते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब पूरे सर्किट की बात हो रही है। ऑफ द सर्किट इज R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 100 ओम प्लस 12.5 ओम्स। रीजन क्या है? 100 ओम रेजिस्टर एंड 12.5 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू 112.5 ohm. This is the net resistance of the circuit. नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का मतलब होता है आप सभी रेजिस्टर्स को हटा के अगर एक आपके पास सिंगल रेजिस्टर मिल जाए जिसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो 112.5 ओम, तो वो आप उसमें लगा सकते हैं, वो इक्वली काम करेगा। अब अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। अप्लाई ओम्स लॉ। दैट इज V इक्वल्स टू IR। अब यहां पर V कौन सा होगा, यानी कि कौन सा होगा यहाँ पे? अगर आप देखेंगे इन सबको हटा के मैं एक सिंगल रजिस्टर बना दिया मैंने 112.5, तो ये V1 होगा। दिस वन विल द वोल्टेज। सो V1 हियर वुड बी V1 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू I का वैल्यू पता है 0.9 ओम, सॉरी 9 एम्पियर, इंटू R का हमें पता कर लिया है 112.5, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट्स। नाउ द वैल्यू ऑफ V1 इज, अगेन हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 112.5 इंटू 9, so it is 45, 4 carry, and 12 9 ja 48, sorry 12 9 ja 108, 108 plus 2, 9 to 18 equals 22, 9 or 2 1, again 1 and 9 0, okay, and point लगेगा 1, 2 पे पॉइंट लगेगा 101.25, सो 101.25 volts, this is the value, 101.25 volts. So the reading of V1 is, what is it? Is 101.25 volts, यानी कि जो वो V1 वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग होगा अपने पास, ये वाला रीडिंग होगा 101.25 वोल्ट्स, 25 वोल्ट्स, और इसका V2 का कितना निकला था? 11.25 वोल्ट्स। ठीक है, सो
दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन।